राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, ऑप्टिक्स चल रही है। क्या चल रही है? ऑप्टिक्स। क्या समझ आ रही है? हाँ सर, टाइम खराब नहीं करते, डायरेक्ट पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। याद करो लास्ट टाइम में क्या करा था? बहुत सारी बातें करी थी कि भाई साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉन्केवेंट फॉलोइंग हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव। यू अगर नेगेटिव हो तो रियल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वी नेगेटिव हो तो रियल इमेज, वी पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज और वर्चुअल इमेज। और बात तो आपकी बिल्कुल सही है। फिर से सुना, नेगेटिव नेगेटिव तो रियल, पॉजिटिव पॉजिटिव तो वर्चुअल। हाँ सर, फिर मैं बताया डायरेक्ट कब बनता है, इनडायरेक्ट कब बनता है, मैनिफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पांच चीजें। किसी भी इमेज क्लास में का कंक्लूजन क्या था कि भाई किसी भी मिरर पे, स्फेरिकल मिरर पे अगर इमेज बनानी हो तो उसकी पांच चीजें निकालनी आनी चाहिए। कहां बनेगी, किस साइड की बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी। इन पांच चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। ये बातें मैं आपको बता भी चुका हूं। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है सर, ठीक सर, बात समझ आ गई सर। अब देखो आज के लेक्चर में बात याद करो, हमने जब पिछली बार मैनिफिकेशन पढ़ा था ट्रांसफर्स था, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे रखा था, कैसे रखा था ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट रखा था सर परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं रखा ऐसे रखो। तो क्या करेंगे देखो, तो क्या करेंगे देखो, जब ऐसे रखा हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along the principal axis. Object is placed along the principal axis. Okay sir, got your point sir. बात समझ आई सर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along the principal axis. वेरिफिकेशन वही, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ L0 लेंथ का और इमेज जो बनी हुई है ऐसे बनी a' b' ऐसे बन गई मान लो, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या हुआ ध्यान समझना, माइनस Li by L0। तुम मैग्नीट्यूड से मतलब देखो, माइनस का मतलब ध्यान देखो, तो b इधर है, इसमें ध्यान देखो, b पीछे a आगे, इसमें a आगे b पीछे, इसे माइनस लगाया। Li by L0, Li लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होना यही चाहिए, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या लेंथ बोल दिया क्योंकि along the principal axis है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और सोचो m पॉजिटिव मतलब ए बी ऐसे तो a' b' भी ऐसे, m नेगेटिव का मतलब a b ऐसे तो इमेज ऐसे। समझ पा रहे हो, ये मतलब है। तो माइनस अपनी बुद्धि से निकाल लेंगे अपन। अब अपने को अपने बुद्धि विवेक से ही लेंथ ऑफ इमेज भी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? लेंथ ऑफ इमेज। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ए बी a' b'। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई। अब है ना, इसको करने का एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलोइंग पहले ग्रुप बेसिस से चलते हैं। दो सवाल करते हैं, अपने को कहानी समझ में सवाल को तो समझाऊंगा। इसमें क्या है, सवाल का डेटा बताएगा कि सवाल, हालांकि ज्यादातर 90% सवाल ट्रांसफर मैग्निफिकेशन के आते हैं। अगर मैग्निफिकेशन में सवाल आएंगे 95% बल्कि ट्रांसफर मैग्निफिकेशन के आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो कम आते हैं। पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें कहानी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके सर, अब क्या करें देखो भाई, सवाल की जरूरत है। एबी ऑफ 30 सेंटीमीटर स्पेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव शोन, फोकल लेंथ ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन फॉर एबी। एक बेसिक बात है, ए और बी दोनों प्रिंसिपल सिस्टर के, हां दोनों पॉइंट की तरह मान सकते हैं और बी को ज्वाइन करने लाइन। अब हम क्या करें कि ऐसे सिचुएशन है आपको समझना है। अगर अपन ए के लिए देखें तो ए के लिए u क्या है -60, f क्या है -20। अगर बी के लिए देखें तो u क्या है -90 और f क्या है -20। और हां सर, ए और बी दोनों के लिए u अलग हो गया, ट्रांसफर्स में ऐसा नहीं था, अब u अलग हो गया तो v भी अलग होगा दोनों का। आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही, बिल्कुल सही सर। अब देख b uf -60 -20 बाई uf by u minus f -60 + 20, सो -+1200 बाई -40, 0 0 को मार लिया, सो दैट इज -30। -30 मतलब अपनी सवाल कई बार यहाँ पर बना a'। अरे हाँ सर, और ये दूरी कितनी है सर? 30 है, ये रही। बोलो भैया क्या? अरे बोलो समझ आई क्या? बी के लिए देखो, v को uf -90 -20 बाई -90 + 20, सो 1800 बाई -70, 0 0 को मार दिया, सो -180/7। -180/7 ध्यान से देखो, ये 30 से कम है, यानी कि b' यहाँ कहीं है। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 180/7, यानी कि a' b' ये रहा। यानी कि ये हो गई लेंथ ऑफ इमेज, ये हो गया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गई? 30 -180/7, यानी कि देखो तो 7 3 21, 210 -180 30/7। अरे हाँ, अब सोचो मैग्निफिकेशन क्या हुआ? लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 30/7/30, यानी कि 1/7। अच्छा सोचो मैंने -1/7 करा, बोलो क्यों? बोलो क्यों? बेसिक प्रोसीजर है, एक की भी निकालो, दोनों का भी निकाल लो, 2 पॉइंट आएंगे ना अगर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दो तो। हाँ सर बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल सही बात है सर, 110% सही बोल रहे हो सर। दोनों के पॉइंट आएंगे, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग भी निकाल लो, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो? v, और उन दोनों के करस्पॉन्डिंग भी निकाल कर आप उसको माइनस कर दो तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी। अब अगर सेम ओरिएंटेशन में है तो प्लस लिख लेना, अपोजिट हो जाए तो माइनस लिख लेना। क्या अपोजिट हो गई? हाँ सर बिल्कुल अपोजिट हो गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। अरे बोलो समझ आया क्या? तो ऐसा बेसिक सवाल आए तो क्या हम इसे कर सकते हैं? समझ होती है नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल प्रोसीजर। पर कभी कुछ थोड़ा डेटा डिफरेंट के साथ सवाल आते हैं, उनको कुछ अलग तरीके से कहा जा सकता है, वैसे भी सवाल आ सकता है। पहली बात, क्या अगर मैग्निफिकेशन में सवाल आएंगे तो क्या 95% आसपास पे ही आएंगे? क्या 5% इस पे आ सकता है? हाँ, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए। यस सर, तो भैया ये तो एक हमें बात समझ आ गई। इसमें तो एक अलग वैरायटी का सवाल, अलग वैरायटी मतलब थोड़ा डेटा डिफरेंट आता है, जिससे उसका डेटा ऐसा होता है इस तरीके से करने में उसको तकलीफ होती है, तो थोड़ी सी बेसिक मैथ घुसा देते हैं। कैसे? अभी समझते हैं। तो ये सवाल समझ आया क्या? ऐसा सवाल आएगा तुम लोग कर सकते हो, एक सवाल घर में करना। चलो तुम इसे बताइए, अभी बताऊंगा कौन सा सवाल घर में करना। अरे बोलो पक्का? अरे सोचो। हाँ सर, बात समझ आ गई सर, सही लग रहा है सर, आ जाओ सही लग रहा है। u by u minus f, ये आ गया आंसर आ गया कितना? -1/7। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब सुनना सवाल को ध्यान से, एक ए बी ऑब्जेक्ट लिया जो कि ध्यान से समझो, मैं तुम्हें एक सवाल करा था तुम्हें फिर आई, फिर ये बात समझाऊंगा। देखो
मान लो कि ऑब्जेक्ट लिया 2 mm, ऑब्जेक्ट था 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसा मतलब बिल्कुल मिडिल से, ये 60 सेंटीमीटर, ठीक, ओके, ऑब्जेक्ट 2 mm, एक बात समझना कि 2 mm 1 mm मतलब कितना 0.1 सेंटीमीटर, ओके। तो मतलब ध्यान से तो ए के लिए यू कितना हुआ -59.9 सेंटीमीटर, एफ हुआ -20 बेसिक से करें, और बी के लिए यू हो जाएगा -60.1 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन टफ होगी, सोच के देखो। यू में कितना डिफरेंस है, बहुत कम, स्मॉल डिफरेंस इन यू। हाँ सर, स्मॉल डिफरेंस इन यू है, एक यू फाइनल मान लो, एक यू इनिशियल मान लो, तो उसे अपन लिख सकते हैं डी यू। छोटा चेंज है ना यू में, इससे पहले सवाल में नहीं था, इसमें एक बार 59.9 लेंगे, एक बार 60.1 लेंगे, आंसर तो निकाल सकते हैं, फिर वी फाइनल निकालो, वी इनिशियल निकालो, पॉइंट में आएगा गंदा सा, फिर उसको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करो। तो मैं यार थोड़ी सी मैथ सोचते हैं कैसे समझें। 1/v plus 1/u equal to 1/f, is that clear to everyone? When we are moving from b to a, we are changing small u, yes, when we are moving from b to a, suppose in this question we are changing u बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा, सर थोड़ा सा, बात तो सर आप सही कह रहे हो, बहुत बड़ा कि थोड़ा सा, सर थोड़ा सा। so 1/v plus 1/u equal to 1/f में अगर अपन बहुत ध्यान से और शिद्दत के साथ देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि u थोड़ा सा चेंज हो रहा है, u चेंज होगा थोड़ा सा, f तो चेंज नहीं होगा, कौन चेंज होगा, b। अपन इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v स्क्वायर dv, u का डिफरेंशिएशन 1/u स्क्वायर du, f का 0। अरे हाँ सर, अब देख क्या इसे लिख सकते हैं, dv/du इक्वल टू -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अरे हाँ सर, ध्यान से देखो तो क्या du इज u फाइनल माइनस u इनिशियल दैट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड dv इज v फाइनल माइनस v इनिशियल दैट इज लेंथ ऑफ इमेज। और ये तभी कर सकते हैं जब du स्मॉल हो, जैसे कि इस वाले सवाल में, पिछले वाले सवाल में u 30 सेंटीमीटर बदल रहा था, वो वहां नहीं कर पाओगे, u स्मॉल dv/du डिफरेंशिएट करना। अरे हाँ, तो क्या अपन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ऐसे Li by L naught equal to dv by du minus v square by u square लिख सकते हैं। कब? When length of object is very small as compared to u। u कौन सा 60 सेंटीमीटर, जैसे कि 60 is greater than 2 mm। अरे हाँ सर, तभी ऐसा कर सकते हैं, किताबों के सामने आप देखोगे, समझोगे इसे, याद रखना, ये हमेशा रेडी होते हैं, ये से पहले वाले सवाल में रेडी होगा, यही रेडी होगा ये। अच्छा, अब v और u कौन सा, u कौन सा ले सर, ये v और u में जो 59.9 60.1 एवरेज यानी कि 60। इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा, u लो -60, f लो -20, v इक्वल टू आ जाएगा -60 -20 बाई -60 + 20 यानी कि 1200 बटे -40 यानी कि -30। ओह, अब लगा दो मैग्निफिकेशन, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, यानी कि -v कितना -30, u कितना -60। ओह, इसने इसको मार दिया, ये वाली कितनी आई -½ एक स्क्वायर है तो -1/4। अरे हाँ सर, स्क्वायर है -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो -1/2 होल स्क्वायर -1/4, तो लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू -1/4 इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि -½ mm। माइनस का क्या मतलब है, अपोजिट बनी, 30 सेंटीमीटर पे बनी, और ऐसे बनी b ½ mm। अरे हाँ सर, तो क्या ये वाली कहानी भी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में सवाल बताएगा हमें क्या करना है, कि हमें सवाल को बिल्कुल बेसिक से करना है या फॉर्मूला लगाना है। ये किताबी फॉर्मूला हमेशा नहीं लगता, ये कभी कभी लगता है, तो आइदर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो करिए बेसिक और फॉर्मूला। फॉर्मूला कब, जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल से। यस सर, बात तो सर आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, क्लियर है क्या, क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर, उसमें क्या सोच रहा है, क्लियर है, अरे सोच लो, अरे पक्का, चलो। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, मजा आ रहा है सर, -½ ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्लियर है सर। तो तुम्हें डेटा बताएगा कि तुम्हें कौन सा सवाल किस तरीके से करना है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में, बेसिक से या फॉर्मूले से, बेसिक से या फॉर्मूले से। क्या कहानी समझ आई है, अरे सोच लो, समझ पाइए, ये जो पीछे करना, ये पीछे देख रहे थे, ये वही dv/du -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। कब, जब L0 बहुत छोटा हो, किससे, u से। L0 क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रूफ मैंने आपको आगे बताया, सवाल करके पढ़ा के समझा के तब अंदर आ गया -½ mm, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है क्या, अब तुम बताओगे आफ्टर एरिया ऑफ लेंथ स्टेज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल मिरर सेंटीमीटर, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ इमेज। बताओ, कर सकते हो क्या, कौन सा तरीका बताओ, बोलो, फार्मूला की बेसिक, डेटा देख के बताओ, फार्मूला की बेसिक, फार्मूला की बेसिक, क्या बता दो, फार्मूला की बेसिक, बोलो बोलो, फार्मूला क्या है, dv/du लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे 1 mm दे रखी है, -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। बात तो सर आप सही कह रहे हो बिल्कुल, बस अब क्या था, u कितना सर -20, f कितना +10, v निकाल लो, -20 + 10 u - f -20 -10, बिल्कुल सही। तो -200 बाई -30, 0 ने 0 को मार दिया, +20/3 यानी कि 20/3, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ इमेज बाई 1 mm इक्वल टू माइनस टाइम्स v की वैल्यू कितनी 20/3 बाई u की वैल्यू कितनी 20 ने 20 को मार दिया का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ इमेज इज -1/9। सही चल रहा है क्या सब, लो भाई, अरे बोलो भाई, आया कि नहीं आया, माइनस का मतलब पलट गया, माइनस का मतलब पलट गया, प्लस का मतलब इधर बनी, मतलब v का प्लस का मतलब इधर बनी। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। आगे सर सोच, अगर मैं इसी सवाल को कैसे कर देता, देख तुम खुद बताओगे होमवर्क में कैसे करते। ये फोकल लेंथ होती 20,
एक ऑब्जेक्ट रखा होता है यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और उसकी लेंथ ना ऐसे होती, ये ऐसे ऐसे होता ऑब्जेक्ट ए और बी और ये लेंथ होती 10 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ क्या करोगे? फॉर्मूला की बेसिक खुद करना घर पर, मैं नहीं बताऊंगा, कर सकते हो तुम लोग। क्या लेंथ ऑफ इमेज निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 110% निकाल सकते हैं, गारंटी निकाल सकते हैं। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, पढ़ते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई, समझ तो आ गया भाई सब। क्वेश्चन ये है सर, अरे पक्की बात? हाँ सर, चलो भाई, अरे हो गया क्या? मैंने सुन, मैंने जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है। अरे सो ये था अपना क्या? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या था? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब जैसा कि हम जानते हैं क्या चैप्टर में न्यूटन साहब घुसे हुए यहाँ पे, एक फॉर्मूला दिया गया न्यूटन फॉर्मूला। मैं आपको एक सवाल के रूप में पूछता हूँ, आपको उसको सॉल्व करना है सर। उसे न्यूटन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, ध्यान से सुनो अच्छे से। मान लो कि एक मिरर है, उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे है, ऐसे समझो ऑब्जेक्ट की दूरी x क्या है? डिस्टेंस ऑफ, ये डायग्राम को समझे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, ठीक। और y क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। मतलब अब दूरियां x और y कहां से ली गई? कहां से ली गई? कहां से ली गई? ली गई फोकस से। तो न्यूटन साहब ने इस x y और f में, अगर मैं बोलूं x y है तो आप तो सवाल के रूप में करो, फाइंड रिलेशन बिटवीन x y एंड f। आप तो सवाल के रूप में करो, गड़बड़ मत करो। x ऑब्जेक्ट की दूरी है, कहां से? कहां से दूरी है बोलो? x दूरी है फोकस से ऑब्जेक्ट की, y दूरी है इमेज की फोकस से। तो बताओ x y और f क्या है? फोकल लेंथ, इनमें क्या रिलेशन है? डिस्टेंस है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। करके बताओ, हाँ हाँ कर सकते हो तुम लोग, हुनर वो काबिलियत तुम्हें है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे ऐसे क्या कर रहे हो भाई? चलो भाई, चलो भाई, कर सकते हो, कर सकते हो। जो रिलेशन आएगा वही न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है, जो रिलेशन आएगा वही न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है। इस फॉर्मूला यूज कर लो, कर सकते हो। करो देखो, बताओ, हाँ बताओ। देखो इस सिचुएशन में आप देखो तो u की वैल्यू है -x + f, साइन के साथ रखें, x + f डिस्टेंस हो गया, हाँ, और माइनस साइन चाहिए। v कितना हो गया? -y + f, f क्या है? -f। मैं x और f को वैल्यू मान लिया तो f हो गया क्या? -f, बिल्कुल से कंटिन्यू है। इस सिचुएशन के लिए वैसा लिख ली, ये तो यहां लिखो 1/v y + f + 1/x + f = 1/f, माइनस 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 कर दिया सब तरफ, इसे मैं डायरेक्ट लिख दिया। हाँ हाँ देख, 1/y + f = 1/f - 1/x + f, 1/y + f = एलसीएम ले लो, तो नीचे क्या जाएगा? f x + f, ऊपर बचा x + f - f, f ने f को मार दिया, तो देखो f x + f = x y + f, तो fx + f² = xy + fx, fx ने fx को मार दिया, शानदार रिलेशन आया, xy = f²। ये था न्यूटन फॉर्मूला, xy = f²। ध्यान से देखो तो ये एक और तरीका है जिससे अगर ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से पता हो और फोकल लेंथ पता हो तो इमेज की दूरी फोकस से डायरेक्ट आती है। देखो 1/v तो समझ थोड़ा सा छोटा भी, पर इसे हम हमेशा यूज क्यों लेते हैं? पहली बार सिंपल का फॉर्मूला समझ में आया, xy = f², इसी को न्यूटन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन फॉर्मूला। अरे क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं न्यूटन फॉर्मूला। और याद रखना इस न्यूटन फॉर्मूला को, पहली बात हमने स्पेशल केस को प्रूव करा, वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स फॉर ऑल केसेस, ठीक, फॉर ऑल केसेस। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सभी के लिए वैलिड है, इसको स्पेशल केस से प्रूव करा, और ये हमेशा वैलिड रहता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के सभी केसेस के लिए, बल्कि बाद में पता पड़ेगा कि लेंसेज के लिए वैलिड है। इनफैक्ट अभी लिख लो, इनफैक्ट वैलिड फॉर लेंस ऑल्सो। क्या वो बाद में आएगी बात, पहले जो मैं बोला चंद्रा, अरे सोच लो, अरे पक्का इसलिए बात क्या हूं, मेरा सीधे लेंस अपने आता है। यहां पे फॉर्मूला था 1/v + 1/f = 1/f, y का 1/v - 1/u = 1/f। यहां पे वेरिएशन आता है हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट = -v/u, y का हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट = v/u। बस उस इसके मेन फॉर्मूले में प्लस तो वेरिएशन माइनस, उसके मेन फॉर्मूले में माइनस तो वेरिएशन प्लस। अच्छा क्या उसमें मैं घुसा हूं, बात समझो सर। जब ये फॉर्मूला छोटा है तो वेरीफाई करके बताओ, तो मैं फील करके जो मैंने पहले सवाल करा उसे फील करके बताओ। उठा लिया जो मैंने पहले पढ़ा है उसे थोड़ा सा फील करा के बताता हूं। देखो भाई, उसे देखो फील करा के बताता हूं। देखो भाई, उठा लिया, अरे उठा लिया, हाँ तो आ गया, समझ गए। हाँ देखो ये बता दो क्या मतलब, इसलिए मैं समझा रहा हूं, समझो उसको। इतनी कैसे समझ में, एक दो सेशन अपन कर चुके हैं, पीछे से आंसर तो निकाल चुका है, ध्यान समझना। ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लो, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर ले लो, तो ना v - 60 आया था, देखना पीछे, ठीक। अगर मैं इस सवाल को, ये आंसर आएगा -60, अगर मैं इस सवाल को अपने बेसिक मेथड से ना कर इसका v - 60 आएगा, मैं न्यूटन फॉर्मूला से कर, तो सर ने बोला ये दूरी 30 रखी ऑब्जेक्ट पर, हमें तो दूरी चाहिए वो कहां से चाहिए? फोकस से, फोकस है 20 पर। ध्यान से देखो तो x हो गया 10, तो 10 × y = 20²। अरे हाँ, तो y के लिए 40, अरे हाँ 40 का मतलब ये रहा, तो 40 + 20 = 60। अरे हाँ सर, वेरीफाई हो गया सर, पता है इसमें कंफ्यूजन है। तो जब ये छोटा था तो हम 12 से नीचे क्यों पढ़ रहे हैं? 1/v = 1/f क्या बच्चे आगे मुझसे पूछते हैं इसमें 40 किधर था फोकस से, इधर की इधर, ये नहीं पता पड़ता क्योंकि 100 तो मैग्नीट्यूड है। यस सर, 40 इधर था कि 40 इधर था, ये हमें पता नहीं पड़ता है, ये हमें पता नहीं पड़ता है। यस और नो? अरे हाँ, इसमें कंस्ट्रेंट कैसे समझो आप?
वाई वी, ये समझो कि व्हेन वी कैलकुलेट वाई इट गिव्स मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट साइड। ये इसका एक ड्रॉबैक है, उसे जो बुद्धि और केसेस याद होनी चाहिए, इसलिए हम बेसिक्स में चलते हैं। हाँ, पर क्या हमारे साथ वेरीफाई कर सकता है कि हाँ -8 निकाला और जो मैंने अगर भी डाउट हो तो भैया अपन वेरीफाई कर ले किससे, न्यूटन साहब के फॉर्मूले से, तो पता पड़ जाएगा जो हमने कहा समझा बिल्कुल सही है। हाँ, न्यूटन फॉर्मूला केसेस बहुत अच्छे से तो आप इसे भी कर सकते हो, बट ये प्रेफरेबल नहीं है। ये बेसिकली वेरिफिकेशन पर्पस के लिए आप लेके आओ अपने साथ कि अच्छा अगर मुझे डाउट हो रहा है कि आंसर सही आया नहीं है, चेक कर लो तुरंत चेक कर लो, पता पड़ जाएगा। बोलो यस और नो, हाँ सर। एक और वेरीफाई करके बता दे, कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा फोकल 20 सेंटीमीटर, इतना छोटा सवाल पीछे ऑब्जेक्ट लगा 20 पर, इमेज इसकी आएगी +10 पर, ठीक। अब इसका फोकस कर, कितनी दूरी पर, 20 पर। अरे हाँ, तो ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस कितनी होगी, 40। अरे हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो y कितना होगा देख, 40 × y = 20 स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या? हाँ, तो y की वैल्यू कितनी है, 10। अब देख ये आ गया 10, ये यहाँ से 10 इधर, ये y हो गया, तो ये बच गया 10। फिर मैं क्या हूँ, पता नहीं फोकस राइट की लेफ्ट, ये मुझे पता है पर मैच हो रहा है। हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो। ये एग्जांपल नए नहीं है, जो आप पीछे कर चुके हो उनको मैं न्यूटन फॉर्मूला से वेरीफाई करके बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि इसमें कंस्ट्रेंट है कि आंसर आपको जाता है, पर दूरी पे ये पता नहीं राइट है कि लेफ्ट है कि इस साइड है कि उस साइड है। अगर ये नहीं पता होता तो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप बेसिक्स पे करना चाहिए। जो हमने सीखा है उसमें v पूरा साइन के साथ आता है, v पूरा साइन के साथ आता है, तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते। यस सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे सोच लो, ये न्यूटन फॉर्मूला x y = समझ आया है। अब देख लो, यूज व्हेन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन कैन यूज फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ओके, कांट बी फाइंड वेदर द इमेज फॉर्मूला इज राइट और लेफ्ट साइड ऑफ फोकस। सही है सर, बिल्कुल सही है सर, मौज आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें बोलो भाई, करते चलो देखो रे भाई, हाँ रे भाई, पक्का गारंटीड? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो भाई अपन न्यूटन फॉर्मूला पढ़ चुके, बोलिए एकदम छोटी सी बात बताओ, फिर क्वांटम मैकेनिक्स के केसेस पे बात करेंगे। एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, क्या रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज ये पढ़ चुके हैं? हाँ सर बिल्कुल पढ़ चुके। तो मुझे बताओ सिंपल से सवाल कि भाई क्या तुम फोटोग्राफ ले सकते हो जो इमेज बनती है मिरर में, क्या वर्चुअल होती है? अरे हाँ, तो कैन वी टेक फोटोग्राफ ऑफ वर्चुअल इमेज? ऐसे ही छोटी सी बात बीच में भाई, कंप्यूटर पे कुछ ना बोलो, क्या कैन वी टेक फोटोग्राफ ऑफ वर्चुअल इमेज? क्या हम वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ ले सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो। क्या तुम ऐसे मिरर के सामने ऐसे फोटो आएगा क्या? क्योंकि आपकी इमेज बनती है वो तो वर्चुअल होती है। यस और नो? ऐसे छोटी सी बात में आकर के पूछ रहा हूं, बोलो। हाँ बोलो, क्या आप ऐसे फोटो खींचोगे तो फोटो खींचते हुए फोटो आएगा क्या? नॉर्मल कॉमन सेंस है, क्या वर्चुअल इमेज का फोटो खींचा जा सकता है? हाँ खींचा जा सकता है, कॉमन सेंस देख लो, अपने मोबाइल पर आता है ये फोटो, अपनी इमेज का फोटो खींचा नहीं आया। जिस भी चीज को हम देख सकते हैं उसका फोटो हम खींच सकते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले क्या वर्चुअल इमेज का फोटो खींचा जा सकता है? हाँ, पर कभी आपसे बोल दे क्या वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है? फोटोग्राफ ऑफ वर्चुअल इमेज लिया जा सकता है, यस, बट वर्चुअल इमेज, ये भी आगे काम आएगा इसलिए इसको यहां पे डाला है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब कैसे समझो कि अगर आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां बनी, अगर आप यहां से फोटोग्राफ लोगे तो फोटोग्राफ तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इमेज। पर अगर आप इमेज वाली जगह पर स्क्रीन रख दो, क्या रख दो? स्क्रीन, तो आपको कुछ नहीं आएगा। स्क्रीन अगर आप इमेज वाली जगह रखते हो तो वहां पर स्क्रीन पर इमेज से बहुत बनती है जब रियल इमेज होती है। क्या होती है? रियल इमेज। तो स्क्रीन पर तो इमेज सभी बनेगी ना, तो उसमें एनर्जी गिरेगी। वर्चुअल इमेज की एनर्जी गिरेगी नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। अरे हाँ सर, तो याद रखो वर्चुअल इमेज का फोटो लिया जा सकता है, पर वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। स्क्रीन मतलब जिस जगह पर आपकी इमेज है उस जगह पर असलियत में आप स्क्रीन को रख दो और देखो वहां इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। अरे हाँ सर, मान लीजिए अपना कॉन्टिन्यू मिरर है, ओके सर, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज बनी हुई है, ओके सर, ये देखो क्या स्क्रीन पर लिया जा सकता है? हाँ, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। अरे हाँ सर, पर ये वाली इमेज वर्चुअल इमेज है, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो छोटी छोटी सी बात बताइए, क्या बताइए, क्या वर्चुअल इमेज का फोटो खींच सकते हैं? हाँ, आगे सेकंड बता रहा हूं, उसमें आगे जाके सवाल में आएगा, इसलिए पहले बता रहे हैं आपको, और छोटी सी बात याद होना चाहिए। ओके सर, क्या वर्चुअल इमेज का फोटो खींच सकते हैं? हाँ सर, जिस भी चीज को देख सकते हैं उसका फोटो खींच सकते हैं। अब भूत तुम देखिए तो बात अलग है, उसको मैं नहीं मानता हूं, बोल दिया क्या? ये सब भूतों का फोटो नहीं आता है कि नहीं? ऐसे मतलब मेरे मन से आए, तुम्हारे जैसे कोई पहले तुमसे पहले बच्चों पढ़ा चुका, कोई डाउट पूछा होता है जो मैं बताता हूं, यस और नो? हाँ सर। तो भाई पर क्या वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं? नहीं। क्या रियल इमेज स्क्रीन पे ले सकते हैं? हाँ। अगर इसलिए कभी बोल दिया जाए कि भाई इमेज इज टेकन ऑन स्क्रीन, अगर सभी सवाल को बोल दे कि इमेज इज टेकन ऑन स्क्रीन, तो समझ जाना भैया रियल इमेज की बात हो रही है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे लेना संभव नहीं है। ओके सर, ये छोटी सी बात आप समझ गए? हाँ, तो फोटोग्राफ वाली और स्क्रीन वाली ये कहानी क्लियर होगी। अब बताएं, मैं आपको कॉन्टिन्यू मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस बताऊंगा। थोड़ा बच्चों समझने में तकलीफ होती है, थोड़े से हल्के से इधर उधर तकलीफ तो याद होनी चाहिए, उनके फायदे होते हैं। मैं चाहूं तो बहुत छोटी सी निकाल सकता हूं, पर मैं उनको बढ़िया डिटेल में पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे थोड़ा दिमाग चालू करना पड़ेगा। अगर दिमाग थोड़ा सुन रहा हो तो छोटी बड़ी चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, अपने चॉकलेट खा लो, एनर्जी आ जाए, मतलब तुम्हारे दिमाग चलना चाहिए। हां, छोटे तुमसे पूछूंगा, मुझे बहुत सारे छोटे सवाल आएंगे, तुमसे कराऊंगा, दो तीन तरीके से उसको समझाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आपको फील करने का प्रयास करेंगे। क्या मेरी बात ये है? तो बढ़िया केसेस क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, कॉन्टिन्यू मिरर में इमेज क्या बनेगी, कैसी बनेगी? आपको इमेज की बाकी जो होती है ना कैसी बनेगी, डायरेक्ट इन्वर्टेड, रियल वर्चुअल, बड़ी छोटी। और हाँ सर, तो देखेंगे इमेज कहां बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट कहां है कॉन्टिन्यू में, तो क्या क्या उसकी इमेज के बारे में बोल सकते हैं? उन्हें बोलते हैं केसेस। ये केसेस आपको कई टाइप के मल्टीपल सवाल जो होते हैं जिसमें बेसिकली अपन बोले कि अपने पास ऑप्शंस होते हैं, ढूंढना होता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तब अपने को काम में बहुत आता है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे, एक बार केसेस कॉन्केव के धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्केव केसेस के बाद पढ़ोगे कॉन्वेक्स केसेस, बिल्कुल ऐसे कैसा आएगा जब आप पढ़ोगे कॉन्वेक्स लेंस और पढ़ोगे कॉन्केव लेंस लेंसेज में। इसलिए कहानी को ध्यान से सुनना है, समझना है, बढ़िया से तो ग्राफ भी बनवाऊंगा तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। करने का प्रयास करो, एक ही चीज को 4 बार तरीके से करेंगे, एक बार स्ट्रेट लाइन से, एक बार केसेस से, एक बार हाइपरबोला ग्राफ से, एक बार दूसरे डायग्राम से, मल्टीपल बार। क्या मेरी बात ये है? क्या सब तैयार हैं? क्या सबने कमेंट कर लिए? हाँ सर कर लिए। चलो भाई आ जाओ, बस आ जाओ। कॉन्केव मिरर के केसेस आ जाओ भाई। ओ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ये लो भाई अपना कॉन्केव मिरर आ गया, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इमेज और नेचर। ऑब्जेक्ट कहां से कहां यहां बनता है क्या भाई? ऑब्जेक्ट कहां से कहां तुम्हें बनाते जाना है, बढ़िया इमेज बनाए, ठीक है? मैं समझाता जाऊंगा आपको हर एक केस, हर एक डब्बे में जो पढ़ेंगे उसका अलग
माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना? हाँ सर, और लोग निकाल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पोल तक ऑब्जेक्ट रियल रहेगा, पोल से लेकर इन्फिनिटी तक पोल जो मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल रहेगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? चलो आ जाएंगे आप। देखिए ऑब्जेक्ट 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 इमेज नेचर थी। सबसे पहले मान लो ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर दूसरा लगे अरे खाने पे लगे माइनस इन्फिनिटी। ओ अब बताइए इमेज कहां बनेगी? तो बता इमेज कहां बनेगी? पूरा अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनती है? अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनती है? लाल में, पीले में, नीले, बोलो कहां बनती है? सॉरी इमेज बनती है फोकस पर। ओए हां देख ये आई रे, अनंत से आई, कहां मिली? फोकस पर। इमेज बनी माइनस एफ। अरे हां, और कैसी बनी? पॉइंट इमेज। कैसी बनी? पॉइंट इमेज। और हां सर, जो मैं क्लास में यारों को बकायदा एनिमेशन से बुलाया हूं, आपको पहला केस बनाना है, केस 1। सबसे पहला केस 1। ओहो हां सर, क्रिस्टल क्लियर सर। बोलो केस 1 क्लियर है क्या सबको? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। हां सर, केस 1 क्लियर, डन, सॉर्टेड। ओके, ऑब्जेक्ट कहां पर? माइनस इन्फिनिटी पर। इमेज कहां पर? माइनस एफ पर। अनंत से आ रही है, पॉइंट इमेज बनेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, चलो भाई केस 2। केस 2 ध्यान सुनो, केस 2। केस 2 ऑब्जेक्ट का सुनो यहां से। केस 2 ऑब्जेक्ट का है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी के बीच में। माइनस सी मतलब माइनस खुलेगा इधर की तरफ, इसलिए ये अपना ओरिजिन तो अपना पॉजिटिव है। अरे हां सर, तो लेफ्ट में क्या है? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पता है डायग्राम कैसे बनता है? उसको बनाना एक ऐसे या तो स्ट्रेटजी बनाएंगे ये। अरे हां सर, बात तो आपकी सही है। अब तो कुछ सोचना कि अगर ऑब्जेक्ट चलते चलते माइनस सी पर आ जाए, कहां पर आ जाए? माइनस सी पर, तो बताओ इमेज कहां बना करती है? ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट, तो बताओ इमेज कहां बनेगी? ये बिल्कुल नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल नीचे। तो अगर ऑब्जेक्ट माइनस सी पर है तो क्या इमेज भी माइनस सी पर होगी? तो पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट हो तो क्या इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है? अरे हां, यानी कि सोचो अगर ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहां चलेगी? बोलो अगर ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज कहां चली? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओ हो कहां चली? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा तो इमेज कैसी है? रियल है क्या? हां सर। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? सर इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही बात सर। रियल है, इन्वर्टेड है, बढ़िया की छोटी। बता वी ज्यादा की यू? वी ज्यादा की यू? सर यू ज्यादा, यानी कि छोटी है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनेगी माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस एफ, बनेगी रियल इन्वर्टेड। अरे हां सर, बनेगी कैसे? रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर। अरे हां सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बोला आया कि नहीं आया? अरे बोला आया कि नहीं आया? हां सर। अच्छा देखो फोकस पर हाइट ऑफ इमेज 0 थी, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने पर इमेज की लेंथ 0 सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी? अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अरे हां, और कैसी बनेगी? सेम साइज। अरे हां, यहां से तो केस 2 केस 3 हो गए। अब एनिमेशन से दिखा दूंगा, बस साल में समझते हैं, समझा के बता दिया। अरे हां सर, तो ऑब्जेक्ट अगर चला माइनस इन्फिनिटी से, ध्यान से सुनना बेटा, दिमाग में सेट होना चाहिए, समझकर याद रखना है। थोड़ी सी तकलीफ होती है, समझकर याद रखोगे तो मजा आएगा। तो ऑब्जेक्ट चलेगा माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज चलेगी, इमेज कहां से कहां चलेगी? इमेज चलेगी माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस फोकस, फोकस से माइनस ऑफ सेंटर कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट चला माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज चली फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, माइनस माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर है, इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड स्मॉलर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गए तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो। हां बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। हां समझ आ गया सर, सही सा लग रहा है सर। मैंने बनाया उसको कर देता हूं, लो एनिमेशन से देख लो। अब बना लो केस 2 के, ये केस 2। अरे हां सर, जान लिखा वही तो आया, वही आएगा क्या और नया? अरे हां, अब बताओ केस 2 बना लोगे क्या? बना फटाफट लिख लो। हां सर, फील के साथ समझ आया सर, मजा भी आया सर। बोलो भाई, अरे सोच लो। हां सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, मजा भी आ रहा है सर। वाह वाह सर, अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, अब क्या करें? आओ भाई। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। ओके ओके, नेक्स्ट केस क्या? केस 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो क्या हुआ? ओहो डायग्राम बना, इमेज वहीं बन गई, ये शानदार, मजा आया। रियल इन्वर्टेड सेम साइज। केस 2 केस 3 में समझा दिए क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट पहुंच गया, या 3 केस आ गए, या बात समझ में आ गई? अरे हां सर, अब देखिए केस स्टार 3 केस हो चुके। केस 4 क्या है? आ जाओ भाई, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। अरे मेरी बात देखो तो तुम्हें लॉजिकली समझ में आएगी। 1/v + 1/u = 1/f। अगर किसी भी मिरर के लिए u 30 है और v 15 है तो जब u 15 होगा तो v 30 होगा। u और v इंटरचेंजेबल हो जाएंगे ना? हां क्या सुना, अगर मिरर के लिए अगर ऐसा समझें तो अगर u 15 है और v 30 है तो जब u 30 होगा तो v 15 हो जाएगा। हां बात तो सर आपकी सही, मतलब क्यों मैं बात बोल समझना। अगर मैं ऑब्जेक्ट चलाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, नेक्स्ट केस क्या है? ऑब्जेक्ट चलाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस। ओहो देख ये वाला केस है। अरे हां सर, ऑब्जेक्ट चलाऊं सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस। अरे हां, तो इमेज कहां चलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी इंटरचेंज हो जाते हैं ना? अरे हां सर, अगर मैं बिना किसी दिमाग लगाए करूं, बिना बिना डायग्राम के फील आ गई। अगर जब ऑब्जेक्ट चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, ये तो पहले भी देख चुके हैं, तब इमेज चलेगी। तो जब v ये था, जब ये u हो गया तो जो u था वो v हो जाएगा। यानी इमेज कहां चलेगी? सर इमेज चलेगी माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि डायग्राम बनाओ तो जिस प्रकार का बनेगा देखो ये। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। बोलो इमेज कैसी बन रही है? रियल की वर्चुअल, रियल की वर्चुअल। सर इमेज तो रियल ही बन रही है, क्यों? क्योंकि भैया वी नेगेटिव है, वी नेगेटिव है तो रियल है। बहुत बढ़िया, ये तो हमें समझ आता है। क्या इन्वर्टेड है? हाँ सर इन्वर्टेड भी है। साइज बड़ी है कि छोटी? बताओ, अब भी बड़ा है, बताओ साइज क्या है? बड़ी की लार्जर? बोलो साइज क्या है? बड़ी की लार्जर? बोलो साइज क्या है? बड़ी की लार्जर? एक ही बात है, बड़ी और लार्जर। तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम बन जाते हो बिना किसी टेंशन के। यस और नो? चलो भाई आ जाओ। तो भाई इमेज बड़ी लार्जर क्यों? क्योंकि वी ज्यादा है तो लार्जर बन गई। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, तो हो गया, लड़ाई हो गया। ये कौन सा केस है? केस 4।
केस 4 ऐसे बना दो, लिख लो बस, अपने आप आ जाएगा वो। अभी उठा लो केस 4 फटाफट, डायग्राम आओ, लिख लो अपने बॉक्स में। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, सही चल रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। अरे हो गया क्या, अरे हो गया क्या, अरे बोलो भाई। अब देखो इतनी फोकस की कहानी ना बहुत तगड़ी है, तो समझना पड़ेगा। मैं सेशन के थ्रू समझाऊंगा, फील करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। फोकस की कहानी लेफ्ट और राइट में बहुत डिफरेंस है ना, इसको समझना पड़ेगा, डेटा लेकर समझना पड़ेगा, फील करनी पड़ेगी। पहले उतार लिया वाला केस स्टार्ट है, जो फोकस पॉइंट ना थोड़ा वाला है, उसे लफड़े थोड़ा समझना पड़ेगा। हर जगह चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्केव लेंस हो, सब जगह फोकस लफड़ा करेगा। क्या करेगा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, बात कुछ तो समझ आ रही है सर। बोलो हो गया क्या, केस 4 बना लिया क्या? लो मैं इसको एनिमेशन वाली दिखाता हूं आपको। लो जो मैंने लिखा था वो आ जाएगा, ये लो। हाँ सर, बस ये से याद रखना, ये इंटरचेंज हो गया, ये इंटरचेंज हो गया। हाँ सर, बोलो क्लियर। हाँ अब सुन, अब सुन, फोकस पर अपन पहुंचने वाले। जब अपन सेंटर ऑफ अटेंशन फोकस पॉइंट, फोकस के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट पे चेक करने पड़ता है। मैं आपको डेटा देता हूं, बात समझ में आई। एक बार बताओ, मान लो कि मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, समझने का प्रयास करना जो मैं कह रहा हूं। ठीक सर, ये यहां पर, ठीक, इस कहानी को समझने का प्रयास करें। यहां बनाता हूं, मान लो कि अपना मिरर है और मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मान लो कि अपना ये फोकस है और जहां ऑब्जेक्ट रखा है ना, ये फोकस जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसे एक्स भी मान लेते हैं, समझना। ओके, u बराबर -x है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और f की वैल्यू क्या है सर? -10 है, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला लिखो 1/v प्लस -1/x इक्वल टू -1/10। सो 1/v इक्वल टू 1/x माइनस 1/10। ये कहानी समझ आती? बिल्कुल सही है सर। इसमें जो v आएगा कैसा के साथ आएगा? हाँ, x फॉर्म में साइन के साथ आ गया, रियल ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सही। अब समझिए एक बात, अगर मैं x की वैल्यू 10.00010-20 पीढ़ियां 0 ये वैल्यू लूं, समझाने की मेरी बात ध्यान समझ। यानी कि फोकस के जस्ट लेफ्ट में, इधर से देखो तो फोकस से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, मतलब जैसे फोकस जब अपन जा रहे हैं तो फोकस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एक्चुअली 10.000000000 तो 0 0 लिखा है, जब अपन मरे तो बोल दिया तुम भी 0 0 लिखना, वो भी यही करे, ऐसे 10 20 तुम करते हो फिर बना। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि 10 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 10 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 10 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। अगर ऐसा है तो बताओ v की वैल्यू क्या होगी? बोलो v की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो, ध्यान समझो। अगर आप ध्यान समझना 1/v है क्या, समझना। अगर 1/v इक्वल टू लिखा गया 1/10.00001 माइनस 1/10, समझो ये वैल्यू तो एक्जेक्टली 0.1 है। ये वैल्यू ध्यान समझो 0.1 से थोड़ी सी छोटी। अरे हाँ सर, 0.1 से थोड़ी सी छोटी, बहुत थोड़ी हुई हो। अरे हाँ सर, तुम्हें नहीं लगता थोड़ी सी छोटी में से माइनस करोगे 0.1 तो क्या ये क्वांटिटी नेगेटिव 0.0000 छोटी आएगी, वन टाइम बहुत छोटी। हाँ भाई, 0.00.1 से बहुत छोटी सी क्वांटिटी में से 0.1 माइनस 0.1 करोगे तो दिमाग लगा तो क्या माइनस में बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी? माइनस में समझो 1/v इक्वल टू क्या आएगा? माइनस में बहुत छोटी। अरे हाँ, therefore v इक्वल टू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -∞। हाँ सर, ये बात तो सर आप सही कह रहे हो। वो सही कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहे हो सर, बिल्कुल कह रहे हो सर। ध्यान सुनना, फोकस पे मैं आ जाऊंगा। पहले समझ, अगर आपकी वैल्यू फोकस से जस्ट थोड़ी सी बड़ी हुई तो इमेज कहां बनेगी? -∞ पर। अरे हाँ, अब सोच सेकंड केस, अगर x की वैल्यू 9.99999999999 10 20 पीढ़ियों पर 99 लिखते हो, पर 10 नहीं एग्जैक्ट, 9.999999999 10 20 पीढ़ियों, मतलब 10 से जस्ट थोड़ी सी छोटी, मतलब आप फोकस से जस्ट राइट में कूद गए। अरे हाँ, तो सोचो क्या 1/v इक्वल टू 1/9.99999 माइनस 1/10, ये तो हुआ 0.1, ये हुआ 0.1 से थोड़ा सा बड़ा। ओहो, मतलब 1/v पॉजिटिव में बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि ये 0.1 से थोड़ा सा बड़ा। उसमें पॉइंट में दोगे तो क्या पॉजिटिव आएगी वैल्यू, पर बहुत छोटी आएगी। तो 1/v पॉजिटिव में बहुत छोटा, तो v इज अप्रॉक्सीमेटली +∞। ओ माय गॉड, सोचो फोकस है मान लो, तो मैं फोकस से जस्ट थोड़ा सा बड़ा हूं तो मेरी इमेज -∞ पे बन रही है, पर जैसे फोकस से जस्ट थोड़ा सा आगे होऊंगा +∞ पे बनेगी। यानी कि क्या फोकस वो पॉइंट है जहां पर इमेज -∞ से +∞ जंप कर लेती। हाँ सर, ये कहानी समझ लो भाई, ये तो टफ है समझना, और ये फील वाली कहानी। फोकस इज अ पॉइंट वेयर इमेज जंप्स फ्रॉम -∞ टू +∞। देख मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट चला माइनस सेंटर ऑफ जैसे फोकस, तो फोकस पे चलने पर -∞ से सेंटर ऑफ इधर पे आई, तो -∞ पे इमेज है, पर जैसे ही फोकस से जस्ट राइट पे आओगे क्या इमेज +∞ पर चली जाएगी? इमेज कहां चली जाएगी? +∞ पे। डरने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, उतार लो, ये काम की बात है, फील वाली बात। कैसी बात? फील वाली बात। फील वाली बात है कि भाई साहब फोकस पर पलटी मार रहे हो इधर से उधर। अरे हाँ, फील वाली बात है, ध्यान दो, डेटा लेके समझाया है कि फोकस से जस्ट बड़ा हो तो -∞, फोकस से जस्ट छोटा हो तो +∞। इमेज पूछती है, सोचो आप चले सिर्फ 10.0001 से 9.9999, ये तो अप्रॉक्सीमेटली 0 दूरी आप चले, पर इमेज -∞ से +∞ चली गई। यस सर, इमेज ने बहुत लंबा जंप लिया। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। हाँ सर, वाह सर, मजा आया सर। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया बोलो भाई, उतार लो इसको, फील वाली चीज, फील वाली बात। अरे उतार लिया बोलो भाई। हाँ सर, सही से लगा है सर, अच्छा लग रहा है सर, अरे पक्का, अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ आ रहा है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, आगे बढ़ जाऊं? ओके, देखो ये इसने दिखाया जस्ट लेफ्ट में है अपना ऑब्जेक्ट, बोलो क्लियर, तो इमेज कहां बन रही है? +∞, -∞। अरे हाँ, ये उतार लिया तुमने पूरा?
उतार लिया तुमने पूरा? हाँ सर। अब देख ये माइनस इनफिनिटी दिखाई दे रहा है? हाँ। अब देख ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा फोकस पर आया तो इमेज कहां बनी? एग्जैक्टली फोकस पर आ जाए तो बेसिकली प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है ना? ये देखो जस्ट राइट में आए तो इमेज बनी माइनस इनफिनिटी पर और जस्ट इधर आए तो इमेज कहां बनी? ये। हाँ बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ सर। तू चाहे तो इसको दो केस में तोड़ सकता है, समझना कैसे? इसको चाहे तो दो केस में तोड़ सकता है, इसको ऐसे लिख, मैं बताऊं तेरे को, इसको ऐसे लिख दे, इसके दो केस, जस्ट बड़ा देन इमेज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी, जस्ट छोटा इमेज इक्वल टू प्लस इनफिनिटी। इस वाले केस में माइनस है तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बड़ी बनेगी। इस वाले केस में वर्चुअल है, प्लस है तो वर्चुअल है, साइन अगर सेम हो गया है तो डायरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा तेरे को समझ आना चाहिए कि फोकस अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। अरे हाँ सर, जस्ट लेफ्ट वाला केस तो आई है ना सी में, अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया, वो तो सी से एफ में आ गया, ध्यान से देखो तो इसे तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड आ गया। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जस्ट छोटे में ये वाली कहानी आ गई तो कंफ्यूज हो गए, थोड़ी अच्छी बात है, कॉम्प्लेक्स तरीके पे फील तो करें। बोलो क्या अपन फोकस से जस्ट राइट में आ गए तो इमेज काट लेंगे प्लस इनफिनिटी पे, इमेज प्लस इनफिनिटी पे पहुंच चुकी, अरे पहुंची नहीं पहुंची, तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि केस 5 के दो छोटे छोटे केस हैं, क्योंकि इसमें जस्ट लेफ्ट अलग है, जस्ट राइट अलग है। हाँ फोकस की चर्चा जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट की करनी चाहिए, तब वो बात सही होती है। ओके सर, अब सोचो फोकस से जैसे ही राइट में आए क्या अपन इनफिनिटी पर पहुंच गए? कहां पहुंच गए? इनफिनिटी पर। बिल्कुल सही बात सर, सही लगा है सर। अब देख ये तो हो गया, ठीक है, देखो ध्यान से। हाँ अब समझ, अगर ऑब्जेक्ट हो माइनस फोकस से पोल, कहां हो? माइनस फोकस से पोल, तो देख ले डायग्राम बनाता हूं, देख ले ऐसे लो, देख ले ऐसे लो, देख डायग्राम ऐसे बनाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा इमेज ऐसे बनेगी। अरे हाँ सर, ऐसा सोचो अगर ऑब्जेक्ट पोल पर हो तो x क्या हो गया? 0, तो 1/v इक्वल टू 1/x माइनस 1/f। अब ये कर रहे थे ना? हाँ तो x 0 है तो v भी क्या हो गया? 0। मतलब इफ ऑब्जेक्ट एट पोल इमेज इक्वल टू पोल, मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल पर हो जाए, मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल चलेगा तो इमेज कहां चलेगी? प्लस इनफिनिटी से पोल। अरे कहां चलेगी? प्लस इनफिनिटी से पोल। अरे हाँ सर, जब ऑब्जेक्ट कहां चलेगा? माइनस f से पोल, तो इमेज कहां चलेगी? इमेज चलेगी प्लस इनफिनिटी से पोल। v का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। क्यों बनेगी मैग्नीफाइड? क्योंकि भैया v ज्यादा है और u कम है। तो नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, सही लगा सर, सही लगा सर। अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, वो पूरी कहानी पीछे सुनाई थी ना फोकस वाली, वो भाई साहब एज इट इज याद होनी चाहिए आपको, गड़बड़ नहीं करनी। ये वाली, ये फोकस के दो केस थे जो मैंने अच्छे समझाए। फील वाले माइनस थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, फोकस के दो केस है। ये फील वाली किताब नहीं मिलेगा ये। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, ये समझाया और ये वाला केस समझा दिया, ये वाला, ये फोकस और पोल वाला, ये। हाँ सर, ये यहाँ तक की कहानी आपको आनी चाहिए। ध्यान से देखो तो यहाँ तक की कहानी में अपन रियल ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। ये आप पोल था, अगर आप आए तो कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, अगले टाइम में यहीं से उठाऊंगा इसी स्लाइड से। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, पक्का, गारंटीड? चलो 2-4 मिनट और पढ़ाता हूं मेरे हिसाब से। अपन इसको अगर हम समझें जैसे कि अगर अपन अभी तक जितने भी केसेस करे वो सब कैसे थे? रियल ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। रिवाइज करना फटाफट, ताकि अगर मैं इजी चालू करूंगा, रिवाइज करना फटाफट। क्या सुन, ऑब्जेक्ट अगर चले माइनस इनफिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर, पॉइंट बनेगी। ऑब्जेक्ट चले माइनस इनफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज चलेगी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाइट बढ़ेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अरे यस और नो? हां सर सेम साइज की बनेगी, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब ऑब्जेक्ट अगर चले सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तो बोला v का u, u का v हो जाएगा, तो इमेज चलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफिनिटी, बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और हां सर, अब आती है कहानी फोकस की। अगर फोकस में जस्ट बड़ा है तो माइनस इनफिनिटी, फोकस से जस्ट छोटा है तो प्लस इनफिनिटी, इमेज पलटी मार लेती है फोकस पर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। और हां सर, यस सर, नॉट योर पॉइंट सर, बस क्या था? ध्यान से सुन। उसके बाद अपन चले फोकस से पोल, तो भाई अब इमेज का भी नेचर चेंज कर ली। फोकस से पोल जब चले तो हमें पता है कि पोल पर ऑब्जेक्ट होगा तो पोल पर इमेज होगी। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि भैया x 0 v भी 0। बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल लॉजिकल है। 1/0 इनफिनिटी माइनस समथिंग, 1/x को 0 तो 1/0 इनफिनिटी, इनफिनिटी माइनस इस वाले को समझा, 1/0 इज इनफिनिटी माइनस समथिंग, इनफिनिटी इनफिनिटी उल्टा 0। तो जब फोकस से जस्ट साइड पर इमेज प्लस इनफिनिटी पर और ऑब्जेक्ट आगे पोल पर, इमेज आगे पोल पर, मतलब इमेज होगी इनफिनिटी से पोल। ये नहीं भाई, अगर v पॉजिटिव है तो भाई समसी क्यों में बचो है। अगर v और u का साइन अपोजिट है तो भाई हम जानते हैं कि इरेक्ट है, और यहां और दिखाई दे रहा है कि v बड़ा है तो बड़ी v है। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस कहानी को अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से पिक करेंगे उस कहानी में भी, 15-20 मिनट और जाएंगे, इसी स्लाइड